गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरद्वाज जी महाराज श्री भरतलाल जी की महिमा को गाते गाते प्रेम समाधि को प्राप्त कर गए। इनकी वाणी को सुनकर के वहाँ पर उपस्थित सभी प्रयागराज निवासी सभासद प्रसन्न हुए। देवता लोग साधुवाद देते हुए साधु हैं साधु हैं इस प्रकार से प्रशंसा करते हुए पुष्प वृष्टि किए। तीर्थराज प्रयाग में और आकाश में धन्य है भरत धन्य है भरत यह ध्वनि गुंजायमान है। श्री भरतलाल जी महाराज अपने ऊपर श्री राम जी की अतिशय अनुकंपा मान करके आनंद में मगन हो रहे हैं। पुलक गात हिय राम सिए सजल सरोरुह नयन करि प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गद गद बैन बोले गद गद बैन। श्री भरतलाल जी का शरीर रोमांचित है। पुलक गात गात माने शरीर पुलकित है। हृदय में श्री सीताराम जी हैं। सरोरुवत नेत्र सजल हैं। मुनि मंडली को प्रणाम करके गदगद बयन माने गदगद वाणी से श्री भरतलाल जी कहने लगे। श्री भरतलाल जी महाराज अपने ऊपर श्री राम जी की अतिशय कृपा समझ करके प्रेम में विभोर हो गए। श्री सीताराम जी हृदय में विराजित हैं, जिसका परिणाम यह है कि शरीर रोमांचित है, नेत्र सजल हैं। श्री भरद्वाज जी के सहित सभी मुनियों को प्रणाम करके इस प्रकार से कह रहे हैं। मुनि समाज अरु तीरथ राजू साचे हो शपथ अघाई अकाजू। मुनि समाज अरु तीरथ राजू साचे हो शपथ अघाई अकाजू। मुनि का समाज है, तीर्थराज प्रयाग हैं। इस स्थान में साचे हूँ शपथ, साचे हूँ माने सत्य की शपथ खाने पर, सत्य की शपथ लेने पर, अघाई माने भरपूर, अकाजू माने हानि होगी, बुरा होगा। मुनि के समाज और तीर्थराज प्रयाग इन दोनों के समक्ष यदि सत्य की शपथ ली जाए तो इसका मतलब इन दोनों का अपमान करना हुआ। इसलिए श्री भरतलाल जी कहते हैं कि सत्य की शपथ खाने पर भरपूर अकाज होगा। तो यहां पर सत्य की शपथ लेने पर भरपूर आकाज होगा,
फिर झूठ बोलने पर कितना बड़ा पाप होगा। अर्थात एक ब्राह्मण के सामने, एक मुनि के सामने झूठ बोलना पाप है, और यहां मुनि का समाज है। तीर्थ में भी झूठ बोलना पाप होता है। यहां सभी तीर्थों के राजा तीर्थराज प्रयाग महाराज हैं, तो यहां पर तो झूठ बोलना ये तो बहुत बड़ा अपराध बन जाएगा। सत्य की शपथ लेना भी भरपूर अकाज है। कहने का भाव यह है कि शपथ लेने के पूर्व इन दोनों की गरिमा महिमा को समझा नहीं, इसलिए शपथ लिया। जब इनकी गरिमा महिमा को समझते हैं तो शपथ ही क्यों लेते हैं। श्री भरद्वाज जी ने कहा था कि सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, और उसका कारण उन्होंने बताया था कि उदासीन तापस बन रही। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि मुनि समाज और तीर्थ राजू, यहां पर यदि सत्य की शपथ ली जाए तो भरपूर अकाज होगा, हानि होगी, अनर्थ होगा। ये ही थल जौं की छू कहिए बनाई, यही थल जौं की छू कहिए बनाई, यही सम अधिकन अघ अधमाई, यही सम अधिकन अघ अधमाई, यही थल जौं की छू कहिए बनाई। यही थल माने इस स्थान में, जौ माने यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो यही सम अधिक न अघ न अधमाई, फिर तो इसके समान कोई अघ माने पाप नहीं होगा, और नहीं अधमाई माने अधमता होगी, नीचता होगी। ये सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ी अधमता है कि तीर्थराज प्रयाग में बनाकर कहा गया। तो श्री भरतलाल जी महाराज मुनि समाज और तीर्थ स्थल की गरिमा को प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस स्थल में अर्थात तीर्थराज प्रयाग में मुनि महात्माओं के समक्ष यदि कुछ भी बना के कहा गया तो इसके जैसा न तो अघ होगा और न ही अधमता होगी, नीचता होगी। अर्थात लोक और परलोक दोनों बिगड़ेंगे, अघ से परलोक बिगड़ेंगे और अधमता से लोक बिगड़ेंगे। महाराज तुम सर्वज्ञ कहूं सती भाओ, उर अंतर जा मीर घुराओ। यहां पर झूठ न बोलने के कारण चार देते हैं, अर्थात यहां पर चार चार प्रमाण श्री भरतलाल जी दे रहे हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज 3 प्रमाण दिए थे कि हम उदासीन हैं, तपस्वी हैं, वनवासी हैं,
इसलिए हम झूठ नहीं बोल सकते। श्री भरतलाल जी कहते हैं कि यहां पर हम भी कोई बात बनाकर नहीं कह सकते महाराज, क्योंकि यहां पर मुनि का समाज है, तीर्थराज प्रयाग हैं, और आप जैसे सर्वज्ञ महात्मा हैं तथा उर अंतर्यामी रघुराऊ श्री राम जी हैं। तुम सर्वज्ञ कहूं सती भाव, सती भाव माने सच्चे भाव से मैं कह रहा हूं, जो कुछ कह रहा हूं वह सच्चे भाव से कह रहा हूं, सत्य सत्य कह रहा हूं। और यदि मैं कुछ बना के कहूंगा तो आपसे छुप नहीं सकता, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, तुम सर्वज्ञ। और दूसरी बात, उर अंतर्जामी रघुराऊ, रघुराऊ श्री राम जी उर अंतर्जामी, उर हृदय के भीतर की बात को जानने वाले हैं। उर अंतर्जामी रघुराऊ। श्री भारद्वाज जी की सर्वज्ञता प्रसिद्ध है। जान ही तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और श्री राम जी अंतर्यामी हैं। उर अंतर्यामी अर्थात हृदय के भीतर की बात जानने वाले हैं, उनसे भी कुछ छुप नहीं सकता। अंतर्जामी राम सिए, तुम सर्वज्ञ सुजाना। श्री राम जी भीतर की बात जानते हैं। श्री राम जी से किसी का कुछ भी नहीं छुप सकता। सती कपट जाने सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर जामी। सभी निरावरण देखते हैं और सभी के अंतःकरण की बात जानते हैं। मोहि न मातु करतब कर सोचू, मोहि न मातु करतब कर सोचू। नहीं दुख जिए जग जानहि पोचू, मोहि न मातु कर तब कर सोचू। तीन चौपाई में श्री भरतलाल जी यह स्पष्ट किए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सच्चे भाव से कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर सत्य की शपथ नहीं खाई जा सकती है। सत्य की शपथ लेने पर भी पाप होगा। यहां पर कुछ बना के नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बना के कहने पर भी बहुत बड़ा पाप और अधमता होगी। आप जैसे सर्वज्ञ और उर अंतर्यामी जैसे श्री राम जी के रहते हुए भी कोई कुछ बना के नहीं कह सकता। अतएव मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सत्य कह रहा हूं। महाराज, मुझे माता के कर्तव्य का कोई सोच नहीं है। आपने कहा था कि तुम गलान जिय जनि करहु, समुझि मातु करतूति। मुझे इसकी कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि यहां जो जैसा करता है वैसा पाता है। बाबा सोलुनिए लहिए जो दिन्हा, करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई।
मुझे माता कैकेयी की करनी का कोई सोच नहीं है, तथा मेरे जिए माने हृदय में यह दुख नहीं है, नहीं दुख जिए, जिए माने हृदय में यह दुख नहीं है कि मुझे लोग पोच कहेंगे, पोच माने बुरा कहेंगे, खराब कहेंगे। नहीं दुख जिए जग जा नहीं पोचू, संसार मुझे बुरा कहे इसका मुझे कोई हृदय में दुख नहीं है। संसार कभी भी किसी को अच्छा कहा नहीं, सर्वथा अच्छा कहा नहीं। किसी को अच्छा कहा तो बुरा कहा, बुरा कहा अच्छा कहे तो बना रहता है। तो महाराज मुझे माता कैकेयी की करनी का कोई सोच नहीं। संसार मुझे पोच माने बुरा कहेगा, हृदय में मुझे इसका भी कोई दुख नहीं है। श्री भरद्वाज जी ने कहा था कि तहु तुम्हार अलप अपराधु कहे सो अधम अयान असाधु, तहु तुम्हार अलप अपराधु कहे सो अधम अयान असाधु, तो मुझे दुख नहीं है। और महाराज नाही न डर बिगरहि परलोकु, पितहु मरन कर नाही न शोकु, नाही न डर बिगरहि परलोकु। मेरा परलोक बिगड़ जाए इसका भी मुझे कोई डर नहीं है। नाही न डर बिगरहि परलोक। और महाराज पितहु मरण कर मोहि न शोकु, पिताजी की मृत्यु का भी मुझे कोई शोक नहीं है। श्री भरद्वाज जी सुन करके हैरान हो रहे हैं, आखिर इनको है क्या? तो न तो माता की करनी का सोच है, न जगत बुरा कहने का दुख है, न परलोक बिगड़ने का डर है, न पिता मृत्यु का शोक है। श्री भरतलाल जी ने पहले स्पष्ट किया है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सच्चे भाव से कह रहा हूं। मेरा परलोक बने या बिगड़े इसका कोई डर नहीं है। महर्षि ने कहा था, तात तुम्हार विमल जस गाई, पायहि लोकहु वेद बढ़ाई। पायहि लोकहु वेद बढ़ाई। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मुझे परलोक बिगड़ने का डर नहीं है। पितहु मरण कर नाहि न शोकु, पिताजी की मृत्यु का भी मुझे कोई शोक नहीं है। श्री भरद्वाज जी ने जो कहा था, राम गवन बन अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व भई सूला। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मुझे पिता मरण का कोई शोक नहीं है। पिता मृत्यु का शोक सभी पुत्रों को होता है। श्री भरतलाल जी कहते हैं, नहीं मुझे कोई शोक नहीं है। क्यों? क्योंकि सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम
सरिस सुत पाए। सुकृत सुजस भरि भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। सुकृत माने पुण्य, सुजस से भुवन भरा हुआ है। सुकृत और सुजस से भर करके भुवन माने यह संसार, यह ब्रह्मांड सुहाय माने सुशोभित हो रहा है, सुंदर लग रहा है। ये संपूर्ण भुवन, संपूर्ण संसार ब्रह्मांड श्री महाराज दशरथ जी के सुकृत और सुजस से भरा हुआ सुशोभित है। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। श्री लक्ष्मण और राम जैसे पुत्र प्राप्त किए। लक्ष्मण और राम जैसे पुत्र प्राप्त किए। अपने आप को पुत्र के पंक्ति में नहीं रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं 60 सब अनरथ करहे तू, बैठ बात सब सुनाऊं सचे तू। मही सकल अनरथ कर मूला। इसलिए श्री भरतलाल जी अपने आप को श्रेष्ठ पुत्र की पंक्ति में नहीं रख रहे हैं। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। श्री लक्ष्मण श्री राम जैसे पुत्र प्राप्त किए। सरिस माने समान। समान कहने का भाव यह है कि श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किए। राम सरिस बर दुलहिन सीता। सरिस माने समान श्रेष्ठ। लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। अच्छा, अपने आप को नहीं रखे तो श्री शत्रुघ्न को भी नहीं रखे, क्योंकि शत्रुघ्न अपने साथ में रहते हैं। इसलिए उन दोनों को श्रेष्ठ पुत्र के स्थान पर रखा। तो महाराज की मृत्यु के शोक क्यों होगा? क्योंकि सारा ब्रह्मांड उनके सुकृत और सुजस से भरा हुआ है। श्री राम लक्ष्मण जैसे पुत्र प्राप्त किए हैं, जिनकी कीर्ति संसार में जगमगा रही है। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखुन पुनि तैसे। कम पै भूप बिलोकत जाके, जिम गज हरि किशोर के ताके। और दूसरी बात, महाराज की मृत्यु का शोक इसलिए भी नहीं है क्योंकि राम बिरह तजी तन छन भंगु। भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम बिरह तजी तन छन भंगु। भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम बिरह तजी तन छन भंगु। यह छन भंगु तन राम विरह तजी। इस क्षण भंगुर शरीर को श्री राम विरह में उन्होंने परित्याग किया। इसलिए भूप सोच कर कवन प्रसंगो।
राम बिरह तज तन छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु। श्री राम जी के वियोग में क्षणभंगुर शरीर को परित्याग किया। यह शरीर क्षणभंगुर है, यह शरीर क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर अर्थात किसी भी क्षण यह शरीर नष्ट हो सकता है और हो ही जाता है। लेकिन श्री राम जी के वियोग में शरीर को परित्याग करना यह तो भाग्य की बात है। भगवान के वियोग में शरीर को परित्याग करना यह तो सौभाग्य की बात है। जिनको भगवान में सच्चा प्रेम होगा वही भगवान के वियोग में शरीर त्याग करेगा। बंदो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ। हा रघुनंदन प्राण पीरीते तुम बेनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुबर हा पितु हित चित चातक जल धर। श्री राम जी को याद करते हुए शरीर का परित्याग किए। जियत राम विधु बदन निहारा राम विरह करी मरण संवारा। राम विरह करी मरण संवारा। उन्होंने अपना जीवन बनाया कैसे? श्री राम जी के दर्शन करने में, और मरण बनाया श्री राम जी के वियोग में मृत्यु प्राप्त करके। राम विरह तजि तन छन भंगु। इसलिए उनके लिए सोचने का कोई मतलब ही नहीं है। भूप सोचकर कवन प्रसंगु। महाराज के सोच की कौन बात है? कोई बात ही नहीं है। तात विचार करहु मन माहि सोचे जोग दशरथ नृप नाही। तात राव नहीं सोचे जोगु विरहि सुकृत जस किन्हु भोगु। दोहावली 221 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। दोहावली 221 में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, जीवन मरण सुनाम जीवन मरण सुनाम जैसे दशरथ राय को जियत खिलाए राम। राम बिरह तन परिहरेउ। राम विरह तन परिहरेउ। तो राम विरह तज तन छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु। राम लखन सिए बिनु पग पनहि करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। यदि श्री भरद्वाज जी जानना चाहें कि मैंने जो अनुमान किए कि आपको कैकेयी के कर्तव्य का सोच होगा, संसार में लोग बुरा कहेंगे इसका दुख होगा, परलोक बिगड़ने का डर होगा, पिता मृत्यु का शोक होगा, लेकिन यह सब कुछ भी नहीं है, तो आखिर आपको दुख है क्या? आप दुखी तो हैं।
आप दुखी तो हैं, लेकिन दुख है क्या, यह तो हम लोग जाने। तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, मुझे जो दुख है महाराज, वह इस प्रकार से दुख है। मुझे जो दुख है वह इस प्रकार से दुख है। राम लखन सिए बिनु पग पनहि, कर मुनि बेस फिरहि बन बनहि। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी बिनु पग पनहि, बिना पग पनहि के, बिना जूती के, बिना चप्पल के, मुनि वेश बनाए हुए, कटीले कंकरीले पथरीले वन मार्ग में फिर रहे हैं, विचर रहे हैं। अजिन वसन फल असन मही, शयन डास कुश पात, बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात, आतप बरसा बात। अजिन बसन फल असन मही, शयन डास कुश पात। संसार में यदि कोई बहुत बड़ा दुख है तो वह यह है, संसार में यदि कोई बहुत बड़ा दुख है तो वह यही है कि भोजन और वस्त्र न मिलना, भोजन वस्त्र का अभाव होना। ये सबसे बड़ा दुख है। वही सबसे बड़ा दुख मेरे स्वामी को है। अजिन वसन, अजिन माने वलकल वस्त्र धारण करते हैं, और फल आसन कसैले खट्टे फल भोजन के रूप में लेते हैं। कुश डासी, कुश पात डासी, कुश और पात माने पत्ता, डासी माने बिछा करके, मही माने भूमि पर शयन करते हैं। बसि तरु तर नित सहत हिम, आतप बरसा बात। तरु तर माने वृक्ष की छाया में निवास करके, नित्य, आतप माने घाम, वर्षा, हिम माने ठंडी, आतप माने घाम, वर्षा, वात माने हवा, वायु को सह रहे हैं। संसार में गरीब से गरीब लोग अपने रहने और खाने का प्रबंधन कर लेता है। रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए वह व्यवस्था अवश्य करता है। परंतु मेरे स्वामी को यह सब छीन लिया गया है। बलकल धारण करते हैं, वह बलकल जिससे केवल गुप्तांग ढका जाता है, उससे सर्दी व गर्मी से बचाव नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बलकल धारण कर लिए तो ठंडी से बच जाएंगे, सो नहीं, गर्मी से बच जाएंगे, वह बात नहीं है। बलकल धारण करते हैं, बलकल पहनते हैं, वृक्ष के छाल आदि, भोजपत्र जैसे। और वन में जो कसैले खट्टे फल होते हैं, बाग के फल मीठे भी होते हैं, लेकिन वन के फल यूं ही सामान्य होते हैं, उसको भोजन कर रहे हैं मेरे स्वामी।
और कुश और पत्ता बिछा करके भूमि पर सोते हैं। वृक्ष की छाया में रह करके नित्य सर्दी सहते हैं, ठंडी सहते हैं, आतप माने घाम सहते हैं, वर्षा सहते हैं। हिम ऋतु में भयंकर ठंडी होती है, ग्रीष्म में भयंकर गर्मी होती है, वर्षा ऋतु में भयंकर वर्षा होती है। और बात माने जो हवा है, वायु, ये हवा तो तीनों ऋतुओं में दुखद होती है। जब ठंडी हो तो ये हवा दुख देती है, कपाती है। गर्मी हो, जब सूर्य तपता है तो यही हवा शरीर को जलाती है। और जब वर्षा हो रही हो तो यही हवा बरसात के बूंदों से शरीर को छेदती है। हवा तो तीनों ऋतुओं में दुखद है। यही दुख दाह दहै नित छाती, भूख न बासर नींद न राती, भूख न बासर नींद न राती, यही दुख दाह दहै नित छाती। यही दुख दाह दहै नित छाती। इसी दुख के दाह में, इसी दुख के ताप में, इसी दुख के आग में मेरी छाती नित्य दहई माने जलती रहती है। बासर माने दिन में भूख नहीं लगती है और रात में नींद नहीं आती है। भूख न बासर नींद न राती, मेरी छाती इस दुख के दाह में ऐसी जलती रहती है कि मेरी भूख मारी गई और नींद उड़ गई है। हृदय में अधिक जलन होने से भूख और नींद दोनों समाप्त हो जाती है। जिसको अत्यधिक बुखार हो उसको न तो भूख लगती है और न ही नींद आती है। यही दुख दाह दहै नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। मुझे दुख यही है कि मेरे कारण मेरे स्वामी, मेरे परम प्रभु, मेरे श्री रघुनाथ जी बने बने भटक रहे हैं। यदि मुझ भरत का जन्म न हुआ होता तो मेरे प्राणनाथ को इस प्रकार से ऐसा कष्ट नहीं सहना पड़ता। यही दुख दाह दहै नित छाती, भूख न बासर नींद न राती, निशि न नींद नहीं भूख दिन। भरत विकल सुचि सोच, नीच कीच बिच मगन जस, मीनहि सलिल संकोच, मीनहि सलिल संकोच। मीनहि सलिल संकोच। चित्रकूट में जब श्री गुरु वशिष्ठ जी ने यह कहा कि हे भरत,
एक उपाय मुझे समझ में आ रहा है। पिताजी के वचन जो तुम्हारे लिए राज्य और श्री राम के लिए वनवास है उसको बदल लो। तुम कानन गवन हो दो भाई और फिर यही लखन सिय रघुराई। श्री गुरु जी महाराज कह तो गए, लेकिन बाद में सोचने पर विवश हो गए अब हम क्या करें। श्री भरतलाल जी ने कहा, महाराज आपकी बड़ी कृपा होगी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा यदि करा दे तो। कहा ही भरत मुनि कहा, सुखिन है फल जग जीवन अभिमत दिन है। महाराज में 14 वर्ष की बात क्या है, मैं जीवन पर्यंत वन में रहने को तैयार हूं। यदि मेरे स्वामी मेरे बन जाने से घर लौट जाते हैं तो मेरे लिए इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। ये है श्री भरतलाल जी महाराज। श्री राम जी के दुख से दुखी हैं, श्री राम जी के सुख से ही सुखी होंगे, यही इनका विचार है। ये है श्री भरतलाल जी। श्री भरतलाल जी कहते हैं, महाराज इस दुख के दाह में, आग में, ताप में मेरी छाती नित्य जलती है। मुझे ये कुरोग हो गया है और इस कुरोग को मिटाने के लिए मैंने औषधियां खोज की, लेकिन मुझे औषधियां मिली नहीं। यही कुरोग कर औषध नाही, शोधेऊ सकल विश्व मन माही। यही कुरोग कर औषध नाही। इस कुरोग का कोई औषध नहीं है, इस कुरोग का कोई औषध नहीं है। मन माही माने मन में, मैंने सकल विश्व माने पूरे विश्व में, शोधेऊ माने खोज किया, शोधेऊ सकल विश्व मन माही। मैंने मन ही मन संपूर्ण विश्व में खोज किया कि मेरे हृदय का दाह मिट जाए, उसकी कोई औषधि मिल जाए, लेकिन यह संभव नहीं हो सकी। मन ही मन बहुत उपाय श्री भरतलाल जी खोज किए हैं, जिन उपायों का वर्णन आगे के प्रसंग में किया जाएगा। केहि विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अब कलत उपाओ न एकु। अवश्य फिरहि गुरु आयसु मानी। गुरुदेव कह दे तो श्री राम जी लौट जाएंगे, लेकिन मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मुनि भी श्री राम जी की रुचि देखकर ही कहेंगे। मुनि श्री राम जी की रुचि देखकर कहेंगे। दूसरा उपाय, मातु कहे हो बहु रही रघुराई। माता कौशल्या जी यदि कह दें तो श्री राम जी लौट सकते हैं, लेकिन माता कौशल्या जी कहेंगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि श्री राम जी की माता हैं, ये कैकेयी की माता नहीं है जो हठ कर दें। श्री राम माता हठ करेंगी नहीं, श्री राम जी को धर्म से गिराएंगे नहीं, धर्म से विमुख करेंगी नहीं। राम मातु हठी करबी की काऊ। तीसरा मन में उपाय आया कि मैं ही कहूं, तो ये भी
मन में स्थिर नहीं रह सका कि मोहि अनुचर कर के तिक बाता, मैं तो दास हूं, मेरी बात ही कितनी है। और तेहि मह कुसुमौ बाम विधाता, उस पर भी विधाता मेरे बाम है, विमुख है। तो मैं कैसे कह सकता हूं, एकौ जुगुते न मन ठहरानी, सोचत भरतहि रैनी बिहानी, सोचत भरतहि रैनी बिहानी। एकौ जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरतहि रैनी बिहानी। श्री भरतलाल जी कहते हैं, मैंने मन में खूब खोज किया है, लेकिन मुझे इस कुरों का औषध प्राप्त नहीं हुआ। मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित किन्ह बसूला। अब यहां पर श्री भरतलाल जी उत्सादन यंत्र का रूपक वर्णन करते हैं। शत्रु को मारने का कैसे उत्सादन यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तांत्रिक विधि से कैसे शत्रु को मारा जाता है, उसका रूपक यहां पर श्री भरतलाल जी कह रहे हैं। मातु कुमत, माता का कुमत, अघ के मूला बढ़ई है, और तेहि हमार हित किन्ह बसूला। उन्होंने हमारे हित को, मुझ भरत के हित को बसूला माने बसूला किया। यंत्र बढ़ई बनाता है जो पुरुष होता है, इसलिए यहां पर कुमति ना कहा करके कुमत कहा। माता कैकेयी के कुमत, यही अघमूला माने पाप के मूल बढ़ई है। और उन्होंने हमारे हित को, अर्थात भरत राजा बने, भरत राजा बने, यह हमारा हित को बसूला बनाया। बढ़ई का बसूला एक यंत्र है। इस बसूला से वह काटते भी हैं, छीलते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो हमारे हित को उन्होंने बसूला बनाया। बसूला से काट भी लेते हैं और छीलते हैं। बसूला से काट छांट करके यंत्र तैयार करते हैं, बाद में उसको रगड़ करके घस करके बढ़िया चिकनाते हैं। तो यहां पर कुमत शब्द पुल्लिंग है, क्योंकि यह कार्य बढ़ई पुरुष करता है। तो मातु कुमत बढ़ई अघमूला, तेहि हमार हित किन्ह बसूला। कलि कुकाठ कर किन्ह कुजंत्रु, गाढ़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। कलि कुकाठ, कलि माने कलह, कलि माने कलह झगड़ा, कलह रूपी कुकाठ, कुकाठ माने बुरा काठ, कुजंत्रु किन खराब यंत्र बनाया। और कुमंत्रु पढ़ी,
कुमंत्र पढ़ करके अवधि भर के लिए 14 वर्ष के लिए अयोध्या जी की भूमि में गाड़ दिया गया। गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रो। कुकाठ जैसे अकोड़ा, बहेरा, बबूल, ये सब कुकाठ कहलाता है। किन्ह से कठिन पढ़ाई कुपाठू, फिर न नवै जी में उकठ कुकाठू। बढ़ई से वह व्यक्ति 2 पुतला बनवाता है। कौन? जो शत्रु को मारने का उपाय करता है, जो उत्सादन यंत्र करने वाला होता है। यहां पर श्री कैकेयी कर्त्री हैं, करने वाली हैं यंत्र का प्रयोग। तो इन्होंने कुमत रूपी बढ़ई से यह यंत्र बनाया। 2 यंत्र बनता है, मतलब 2 पुतला बनता है। काठ के 2 पुतला बनवाते हैं, एक अपने नाम का और एक शत्रु के नाम का। दो पुतला बनाते हैं और शत्रु के पुतला को नीचे लेटा करके अपने पुतला को उसके ऊपर खड़ा कर दिया जाता है और हाथ में बर्छी लेकर के उसके ऊपर प्रहार करते हुए ऐसा बनाया जाता है 2 पुतला। शत्रु वाला पुतला नीचे रहेगा, अपना पुतला ऊपर रहेगा और शत्रु की सीमा में गाड़ दिया जाता है। शत्रु का पुतला जो होता है उसमें शत्रु का नाम भी लिखा जाता है। अपने पांव के नीचे और अपने नाम का ऊपर उसको छाती पर लात रख करके तथा हाथ में बर्छी व धनुष बाण ले करके विधि पूर्वक मंत्रित करके उसकी सीमा में गाड़ दिया जाता है, तो थोड़े ही काल में शत्रु का नाश हो जाता है। मातु कुमत यही पाप का मूल बढ़ई है। कुमत यही पाप का मूल बढ़ई है। परौ कूप तुए बचन पर, परौ कूप तुए बचन पर, सकौ पूत पति त्यागी। कहसि मोर दुख देखि बड़, कसन करब हित लागी। कहसि मोर दुख देखि बड़ा, कसन करब हित लागी। यही कुमत है। हमारे हित को बसुला बनाया। सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सबति हुलासु। और कलह माने झगड़े को कुकाठ बनाया। ये झगड़ा ही कुकाठ है। प्रेम सुकाठ होता है, झगड़ा कुकाठ होता है। नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करबी सबति सेवकाई। जियत न करबी सबति सेवकाई। किन्हे सी कठिन पढ़ाई कुपाठू, फिर न नवै जिमी उकठ कुकाठू। ये कलह ही कुकाठ है और इसी का कठिन
कुमंत्र पढ़ा गया इससे। यंत्र बना करके तैयार किया गया। कली को काठ कड़ी किन कुजंत्रु, गाड़ी अवधि पढ़ी कठिन कुमंत्रु। कठिन कुमंत्र क्या है? तो कठिन कुमंत्र है भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे हुजहि बचन न टरई, तब मांगे हुजहि बचन न टरई। तापस बेश विषेख उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। गाड़ने के बाद यह यंत्र फलीभूत हुआ। यह यंत्र फलीभूत हुआ कैसे? कहा महाराज की मृत्यु हो गई, श्री राम जी का वनवास हो गया, श्री राम जी का वनगमन हुआ, महाराज की मृत्यु हो गई। जिसके लिए यह यंत्र गाड़ा जाता है उसकी तो मृत्यु होती ही है, पर पूरे परिवार बिखर जाते हैं, पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं, परिवार का तहस नहस हो जाता है। वैसे ही महाराज की तो मृत्यु हुई ही, साथ साथ पूरे परिवार बिखर गए। मोहि लगिया कुठाट ते ही ठाटा, मोहि लगिया कुठाट ते ही ठाटा। घाले सी सब जग 12 बाटा, घाले सी सब जग 12 बाटा। मोहि लगिया कुठाट ते ही ठाटा। मोहि लगी माने मेरे वास्ते, यह कुठाट ते ही माने उन्होंने, ठाटा माने ठट दिया, सज दिया। मेरे लिए यह कुठाट ठट दिया माने सज दिया। और सब जग 12 बाटा घाले सी, सारे जगत को 12 बाटा घाले सी। 12 बाटा माने तहस नहस कर दिया, घाले सी माने कर दिया, अथवा तो 12 बाटा माने 12 मार्गों में पूरे जगत को नष्ट कर दिया। कही केवल घाले ही बन खीसा, घाले से माने नष्ट करना। यह सब मेरे लिए किया गया। असानुमान सोच परिहरहु, असानुमान सोच परिहरहु। सिरधरि राज रजाय सुकरहु। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भय दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। यह सब मेरे लिए किया गया, लेकिन पूरे जगत को तहस नहस कर दिया। 12 बाटा, यह तहस नहस के अर्थ में रामज्ञा प्रश्न 5-6 2 में गोस्वामी जी ने लिखा, लंका शुभ चर्चा चलती, हाट बाट घर घाट। लंका शुभ चर्चा चलती, हाट बाट घर घाट। रावण सहित समाज अब जई हैं 12 बाट। वहीं दोहावली 417 में गोस्वामी जी ने लिखा, राज करत बिनु काज ही, ठटहि जे ठाट कुठाट। राज करत बिनु काज ही, ठटहि जे ठाट कुठाट। तुलसी से कुरु राज ते, जई हैं 12 बाट, जई हैं 12 बाट। तो घाले सी सब जग
12 बाटा। 12 बाटा और क्या क्या है, श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।